हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हील एंड पीस टैरो। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि लिब्रा या तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उनका लव लाइफ फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020। और एट द सेम टाइम हम लोग लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो में ये भी देखेंगे कि उनका जनरल मतलब ओवरऑल कैसा रहेगा उनका जुलाई 2020। इस बार मैंने थोड़ा लेट से रीडिंग किया है क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं है। मुझे थ्रोट इन्फेक्शन हुआ था और अभी भी थोड़ा बहुत है। सो आई एम सॉरी गाइस कि मैं इतना लेट से वीडियो कर रही हूँ, बट मैं कोशिश करके जितना जल्दी हो सके मैं सारे जोडियक साइन के लिए अपने सारे वीडियोस अपलोड कर दूं, लव प्लस जनरल रीडिंग। ठीक है, सिंगल लोगों के लिए मैं अलग से एक लव पिका कार्ड रीडिंग बनाऊंगी जहां पे मैं 3 से 4 पाइस रखूंगी, वो सिंगल लोगों का रीडिंग होगा। ठीक है, इस वीडियो में इस बार मैं वीडियोस में सिर्फ लव प्लस जनरल रीडिंग मतलब कपल वर्सेस यू वर्सेस देम टाइप ऑफ लव रीडिंग एज वेल एज जनरल लव रीडिंग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या है लिब्रा आपके पार्टनर का। ये जो कार्ड्स है इस तरफ जो है वो आपके पार्टनर के कार्ड्स है और ये इस तरफ जो कार्ड्स है वो आपके कार्ड्स है। एंड ये लव रीडिंग अगर आप देख रहे हो तो याद रखना ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। अगर आपका माइंड में कोई पार्टनर है, अगर आप हो सकता है आपका एक्स हो या तो फिर आपका करेंट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, आप लोग रिलेशनशिप में हो, हस्बैंड वाइफ हो सकता है, मतलब बेसिकली ये रीडिंग उनके लिए जिनके माइंड में कोई है एज अ लव पार्टनर। ठीक है, देखते हैं कि लिब्रा आपके पार्टनर जो है वो कैसे फील कर रहा है। आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो कैसे फील कर रहे हैं इस कनेक्शन के लिए फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020। तो यहाँ पे जो पहला कार्ड निकला है वो है द सेपरेशन कार्ड। आपके पार्टनर के तरफ सेपरेशन कार्ड, तो ये मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन के ऊपर अभी हो सकते काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, काफी ज्यादा बर्डन है आपके पार्टनर के ऊपर। आप देख सकते हो ये इंसान कैसे झुका हुआ है और चारों ही तरफ कांटे कांटे इस टाइप का मतलब इमेज है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अपना जो इमोशंस है ना, अपना जो डिमांड है ये कहीं ना कहीं वो सप्रेस कर रहा है, मतलब दबो के रख रहा है। वो मतलब लोगों के रिस्पॉन्सिबिलिटी या लोगों के डिमांड्स फुलफिल करने में इतना ज्यादा व्यस्त है कि खुद का क्या नीड है, खुद की क्या इमोशंस है वो नहीं बता रहे लोगों को। हो सकता है आपके लिए भी उनके जो इमोशंस है वो अभी वो दबो के रख रहे हैं, वो बता नहीं पा रहा है क्योंकि आसपास उनके माहौल सही नहीं है। अगर मैं बताऊं तो वक्त साथ नहीं है आपके पार्टनर के इस वक्त में, क्योंकि सप्रेशन का इमेज है। देखिए ये इंसान जो है बहुत ही ज्यादा मतलब दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करते करते बहुत बहुत ही ज्यादा झुक चुका है कि अभी इनका क्या नीड है, इनके क्या डिमांड है वो फुलफिल करने के लिए ना तो इनके पास सोचने का समय है ना ही वो करने का समय है। ठीक है, तो हो सकता है आपके लिए भी हो सकता है कि यहाँ पे नेक्स्ट जो कार्ड निकला है वो होम का कार्ड है। ठीक है, एज यू कैन सी ये होम कार्ड है, तो हो सकता है कि घर से रिलेटेड उनके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो या घर से रिलेटेड उनकी कुछ डिमांड्स हो, उनके फैमिली डिमांड्स हो सकते हैं। उनके फैमिली का शायद बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है आपके पार्टनर से या फिर बहुत ज्यादा मतलब नीड है आपके पार्टनर से। इसकी वजह से जो है ये अपने लाइफ पे ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहा है आपका पार्टनर। ठीक है, यह अभी बिल्कुल अपने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज या बाकी लोगों के डिमांड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करने में ही ये पर्सन इतना ज्यादा व्यस्त है अभी इस टाइम पे। ठीक है, हो सकता है आपके पास भी ये अपने इमोशंस खुल के नहीं बता पा रहा है। ठीक है, ये अगर बताना भी चाहेगा तो 4 चीजें, 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी, 4 नई नई सोच इनके दिमाग में आएंगे। अच्छा नहीं अभी अगर बोलूंगा तो फिर पता नहीं ये क्या होगा वो क्या होगा। हो सकता है आप दोनों के बीच में मनमुटाव भी हो इस चीज को लेके, क्योंकि होता है कि इंसान के पास बहुत ज्यादा जब बर्डन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है ना तो वो टाइम नहीं दे पाता है कि इंसान को, मतलब 10 चीजें अगर ये देख रहा है तो हो सकता है कि एक ना एक चीजें तो छूट ही जाएंगे। ये कभी मतलब इंसान जो है कभी भी हर एक काम परफेक्टली नहीं कर सकता, कि बहुत सारी चीजें चल रहा है एक टाइम पे एक इंसान के लाइफ में। ठीक है, वो कोशिश करेगा सब कुछ खत्म करने का, लेकिन हो सकता है कि एक चीज में डिले हो जाए, दूसरी चीज में कुछ खराबी हो जाए। तो हो सकता है इसको लेके आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफी ज्यादा टेंशन क्रिएट हो रहा हो कि इनके पास जो है शायद उतना वक्त नहीं है आपके लिए, या तो फिर शायद अपने इमोशंस को छुपा रहा है क्योंकि वक्त सही नहीं है, आप वेट कर रहे हो। आप भी शायद आपको भी शायद लगता है कि इनको एक्सप्रेस करना चाहिए पर ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगर जब भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं खुद से ज्यादा दूसरों के नीड्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं आपका पर्सन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब फॉर द जुलाई 2020। वही आपकी क्या एनर्जी है, आपका यहाँ पे एनर्जी है इंटेंसिटी। ओके, सो दिस अ वेरी फास्ट मूविंग एनर्जी। देखिए ये आप इनका बॉडी भी नहीं दिख रहा है,
ठीक है, ये जब सामने वाले इनके बॉडी भी नहीं दिख रहे तो मतलब इतना ज्यादा फास्ट मूविंग एनर्जी है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपको इस कनेक्शन ने ये सिखाया है कि कभी कभी लाइफ में जब चीजें सही नहीं हो रहा है तो उसको उसको बहुत ज्यादा सोचने से अच्छा है कि आप मूव ऑन करते जाओ, जैसे करना चाहिए सिचुएशन के साथ से। ठीक है, तो मुझे लग रहा है आपका वैसा ही एनर्जी है। आपको मतलब हो सकता है पहले आप छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा टेंशन लेते थे, छोटी छोटी चीजों पे बहुत ज्यादा सोचते हैं, पर मुझे लग रहा है इस कनेक्शन में आने के बाद लिब्रा आपने ये सीखा है कि जैसा हो रहा है उसके साथ ही लेके चलना है, सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है, आप चीजों को अपने साथ चलने से नहीं रोक सकते हो, बस आप खुद आगे बढ़ सकते हो। तो मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ा ग्रोथ है आपके लिए लिब्रा। ठीक है, तो मुझे लग रहा है आप इस कनेक्शन में बहुत ज्यादा ग्रो किए हो। ठीक है, आपको अगर लग नहीं रहा, हो सकता है कनेक्शन उतना ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ हो, लेकिन आपका जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ज्यादा ग्रो किया है लिब्रा आफ्टर कमिंग इन दिस कनेक्शन। इस इंसान से मिलने के बाद आपका बहुत ज्यादा पर्सनैलिटी लेवल पे बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ है आपका। ठीक है, आप उतना चीजों को जितना पहले मतलब सोचते थे उस हिसाब से आप चीजों को नहीं सोचते हो सकता है कि अभी भी आप ये कनेक्शन जो बहुत ही ज्यादा इंटेंस है आपके लिए, आप फील करते हो आपके पार्टनर, हो सकता है आप दोनों के बीच में टेलीपैथिक कनेक्शन भी हो सकता है आप उनके बारे में सोचती भी हो, लेकिन हो सकता है कि पहले आप मतलब बहुत ज्यादा टेंशन लेते थे ये सब चीजों को लेकर, लेकिन अभी आप उतना टेंशन नहीं लेते हो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन नहीं है या फिर आप बात नहीं कर रहे हो पार्टनर से, ऐसा नहीं है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए बट सबके लिए नहीं। बट आप उतना ज्यादा टेंशन नहीं लेते हो इस कनेक्शन के लिए जितना पहले लेते थे। तो ये एक बहुत बड़ा पर्सनालिटी लेवल पे बहुत ज्यादा ग्रोथ है, क्योंकि इतना ये कनेक्शन इतना मतलब इंटेंस है कि आप इतना ज्यादा फील करते हो आप अपने पार्टनर को जब वो आपके पास नहीं होता है, इतना ज्यादा मिस करते हो, लेकिन फिर भी आप उन्हें उस हिसाब से नहीं दिखा रहे हो जिस हिसाब से आप एक्चुअली फील कर रहे हो। आप अपना स्पेस ले रहे हो और इस इंसान को भी अपना स्पेस दे रहे हो। ठीक है, तो दैट इज व्हाट आई कैन मेक आउट फ्रॉम दिस। क्योंकि ये आप बहुत ज्यादा ग्रोथ की बात करूँ तो आपका जो है पर्सनालिटी लेवल पे बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ है इस कनेक्शन में आने के बाद लिब्रा। नेक्स्ट कार्ड जो है वो यहाँ पे आया है पीस। तो एग्जैक्टली मुझे लग रहा है कि आप शायद बहुत ज्यादा पहले सोचते थे इस कनेक्शन को लेके, बट अभी आप मुझे लग रहा है कि आपको ट्रस्ट है यूनिवर्स के। ठीक है, अपने डेस्टिनी पे ट्रस्ट है कि जो भी होगा यार सही होगा, ठीक है, जो होता है होने दो, ज्यादा टेंशन लेके फायदा नहीं है, जो होता है होने दो। चीजों मतलब पेशेंस लेवल पे रख के आप चीजों को हैंडल करना चाहते हो। धैर्य, ये कनेक्शन अपने धैर्य भी बहुत ज्यादा बढ़ा है। आप पहले शायद उतना धैर्य नहीं था, उतना पेशेंस नहीं था आप में, लेकिन अभी इस कनेक्शन में आने के बाद आपका पीसफुल लेवल, आपका पेशेंस लेवल इसमें भी बहुत ज्यादा इंक्रीज आ रहा है। हो सकता है आपने बहुत ज्यादा मतलब कि पेन सहा हो इस कनेक्शन के लिए, तो इसके वजह से आप धीरे धीरे धैर्य, संयम, पीस ये सब रखना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि आपको पता है कि टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं है। देखिए, अगर ये इंसान के लिए अपना फैमिली मैटर करता है तो फिर वो करेगा ही, अगर उनके रेस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है तो वो करेगा ही अपना रेस्पॉन्सिबल फुलफिलमेंट। ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। ठीक है, आप पसंद करते इस इंसान को, बहुत ज्यादा प्यार करते हो, बहुत इंटेंस कनेक्शन है, बट एट द सेम टाइम आप अपना पेशेंस लेवल और मतलब आप नहीं चाहते कि बात बात पे आप अपने पार्टनर के साथ झगड़ा करो या फिर बात बात में उस पर रोक टोक करो, तो ये चीज आप नहीं करना चाहते हो। इसलिए कहीं ना कहीं आप गो विद द फ्लो टाइप की एनर्जी में आ गए हो कहीं ना कहीं लिब्रा, मुझे ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, सो देखते हैं कि ओवरऑल आउटकम क्या रहेगा आपके कनेक्शन के लिए लिब्रा फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020। आपके ओवरऑल आउटकम क्या रहेंगे फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020 इन दिस कनेक्शन। क्या होगा फाइनली आपके लव कनेक्शन का आउटकम लिब्रा, लेट्स चेक। ठीक है, फाइव ऑफ कप्स। तो कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये पर्सन हो सकता है आपसे दूर में है अभी। लवर्स कार्ड, फाइव ऑफ कप्स एंड लवर्स। सो मुझे लग रहा है कि लिब्रा जुलाई महीने में मुझे लग रहा है कि आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी नहीं मिलेगा फॉर इन टर्म्स ऑफ दिस कनेक्शन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फाइव ऑफ कप्स कार्ड है फॉलोड बाय लवर्स कार्ड। ठीक है, तो डेफिनेटली ये पैशनेट कनेक्शन है, क्योंकि ये भी मेरे लिए एक फायर साइन है, ये भी मेरे लिए एक फायर साइन है। तो मतलब डेफिनेटली देयर इज अ पैशनेट कनेक्शन। हो सकता है आप किसी फायर साइन के साथ डील कर रहे हो,
यू नेवर नो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, बट नॉट नेसेसरी। अगर आप फायर साइन के साथ डील भी नहीं कर रहे हो तो काफी ज्यादा पैशनेट कनेक्शन है ये, ठीक है, बहुत ही ज्यादा पैशनेट कनेक्शन है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपके पार्टनर आपको पसंद नहीं करते, कि उनके तरफ से भी काफी ज्यादा, वो भी काफी ज्यादा पैशनेट है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे रिप्रेस है, रिप्रेशन है यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आपका पर्सन जो है, मुझे नहीं लगता कि जुलाई महीने के लिए वो अपने इमोशंस को या अपने थॉट को, जो भी वो सोचते हैं, पूरी एक्सप्रेस करेंगे आपके पास, ठीक है। वो ऐसे ही रहेंगे। हो सकता है कि अभी ये टाइम जो है उनके लिए सही नहीं है, हो सकता है उनके पास घर के बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो उनके पास, तो इसलिए मुझे लग रहा है वो आपको ज्यादा खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे वो क्या सोच रहे, क्या नहीं सोच रहे, या कुछ और चीजें भी हो, या फिर आप हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हो, फैमिली चीजों में इतना बिजी है कि आपको उतना टाइम नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो हो सकता है आपको बहुत ज्यादा खुशी नहीं मिले, बट डेफिनेटली आई कैन से कि आपका पर्सन भी, यहाँ पे लवर्स कार्ड आया, तो मुझे लग रहा है आपका पर्सन भी डेफिनेटली, ऐसा तो नहीं है कि दैट वो आपको मतलब कि बिल्कुल भी कुछ भी फीलिंग्स नहीं है। मैं ये नहीं बोली कि बहुत ज्यादा प्यार है, बट ये भी नहीं बोल सकती कि कुछ भी फीलिंग्स नहीं है। कम से कम एटलीस्ट केयर तो करते हैं आपके बारे में, कम से कम सोचते हैं, बस सोच के भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो हो सकता है आपके फैमिली चीजों से वो बंधे हुए हैं, ठीक है। वो चाह के भी आपके पास नहीं आ सकते, कुछ ऐसा चीजें रीजन हो सकता है, ठीक है। तो डेफिनेटली जो 5 ऑफ कप्स का कार्ड जो यहाँ पे आया, हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव चेंज नहीं मिलने वाला है यहाँ पे, क्योंकि ये 5 ऑफ कप्स जो होते हैं वो डिसअपॉइंटमेंट का कार्ड होता है। तो हो सकता है आपके लवर को ही वो अपॉर्चुनिटी अभी नहीं दिख रहा है इस कनेक्शन में, जो उनको एक्चुअली दिखना चाहिए, ठीक है। वो उनको पता नहीं चल रहा है कि कनेक्शन कितना ज्यादा इंटेंस है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पे। वो शायद ब्लाइंड है अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, उनको शायद लग रहा है दूसरी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस कनेक्शन में वो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देख रहा है, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। हाय गाइस, अच्छा सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, कार्ड नीचे चला गया था, ठीक है। सो या सो जो नेक्स्ट कार्ड निकला है वो है 2 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 ऑफ कप्स अगेन अ वेरी सोलमेट पॉजिटिव कनेक्शन। सो मुझे लग रहा है कि इस पर्सन का आपका ये कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग है, और मुझे लग रहा है ये कनेक्शन अगर आपका पार्टनर ध्यान देंगे ना, अगर थोड़ा सा भी टाइम देंगे, मुझे लगता है ये कनेक्शन बहुत अच्छे से वर्कआउट हो सकता है। बट कहीं ना कहीं आपका पार्टनर जो है, मुझे लग रहा है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो फोकस नहीं हो रहा है इस कनेक्शन पे। दैट इज द रीजन इस कनेक्शन में रिपीटेड, दोबारा एक बार नहीं काफी बार डिसअपॉइंटमेंट फेस करना पड़ा होगा आपको, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे काफी ज्यादा स्कोप है, मतलब हो सकता है इस पर्सन को काफी ज्यादा, अगर वो वर्कआउट करेगा तो बहुत ज्यादा इमोशनल, एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एंड इमोशनल कनेक्शन होने के चांसेस है। क्योंकि ये कार्ड्स देखिए, दोनों कार्ड्स निकले, ये द लवर कार्ड्स एंड द 2 ऑफ कप्स कार्ड, ठीक है, दोनों ये कार्ड निकले, ठीक है। तो ये बहुत ही मतलब स्पिरिचुअल लेवल पे भी एंड एज वेल एज इमोशनल लेवल पे, सोल लेवल पे, हर एक लेवल पे ये कनेक्शन जो है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। और अगर आपके पार्टनर अगर वर्कआउट करेंगे इस कनेक्शन को, अगर थोड़ा सा वक्त देंगे, इस बहुत ज्यादा चांसेस है ये कनेक्शन एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल कनेक्शन में डेवलप होगा फ्यूचर में जाके, ठीक है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कनेक्शन लिब्रा, ठीक है। आप फील कर रहे हो, आपको इस कनेक्शन के इंटेंसिटी फील हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका पर्सन जो है ना, उनके आसपास इतने सारे कांटे हैं, कांटे इन द सेंस इतने सारे उनके सोसाइटी के नीड्स, उनके फैमिली के नीड्स, इतने ज्यादा एक्सपेक्टेशन में अपने आप को बंधे हुए हैं कि ये इंसान देख ही नहीं पा रहा है कि कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ये, ठीक है। हो सकता है इनको समय के साथ साथ पता चले, बट नॉट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020 में तो मुझे बहुत ज्यादा कुछ पॉजिटिव चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए इंडिविजुअल वाइज देख लेते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल जोडिएक साइन वाइज देख लेते हैं कि कैसा रहेंगे आपके जुलाई का। ये जनरल मैंने प्रेडिक्शन किया, बट लेट्स सी कि ओवरऑल कनेक्शन कैसा रहेगा जोडिएक साइन वाइज, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि मैम मैं एरिस के साथ डील कर रही हूँ, मैं दूसरा लिब्रा के साथ डील कर रही हूँ, तो क्या होगा हमारा कनेक्शन, ठीक है। लेट्स सी अगर आप एरिस के साथ डील कर रहे हो तो क्या आउटकम रहेगा इस कनेक्शन का, ठीक है। आप जनरल रीडिंग का भी कनेक्शन ले सकते हो, पर मुझे लग रहा है तो जनरल रीडिंग के बेसिस में देखूं ना, सो आई फील हो सकता है अभी एक साइकिल, एक बुरा वक्त चल रहा है, ये कोई साइकिल होगा, बहुत जल्दी ये साइकिल जैसे ही खत्म होगा ना, आपको पर्सन को बहुत रियलाइज होगा कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो उसके लिए, एंड डेफिनेटली
वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे। जो इमोशंस अभी वो छुपा के रखे अपने अंदर, डेफिनेटली वो इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी, अगर आप एरिस के साथ डील कर रहे हो तो जुलाई में क्या आउटकम रहेगा। जुलाई 2020 में क्या आउटकम है, लिब्रा वर्सेस एरिस, लिब्रा डीलिंग विद एन एरिस, व्हाट्स द आउटकम फॉर जुलाई 2020। ठीक है, लिब्रा डीलिंग विद एन एरिस, व्हाट्स द आउटकम फॉर जुलाई 2020। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओ माय गुडनेस, डेफिनेटली ये यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ये आप ही का कार्ड है। मुझे लगता है अगर आप एरिस के साथ डील कर रहे हो सकता है आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव स्कोप दिखे इस रिलेशनशिप में। हो सकता है आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट करे, ये हो सकता है आप जो चीज का एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, डेस्टिनी आपके फेवर में है। अगर आप एरिस के साथ डील कर रहे हो लिब्रा, डेस्टिनी जो है आपका आपका जो भाग्य है आपके फेवर में है इस रिलेशनशिप को लेके, अगर आप एरिस के साथ डील कर रहे हो। ठीक है, तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली अगर उनके पास ऑप्शन है वो आपको चुनेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, क्योंकि ये फेटेड कनेक्शन है। आप कितना भी इनसे दूर होने की कोशिश करो, ये आपके जिंदगी में आ ही जाएंगे। ये कितना भी आपसे दूर होने की कोशिश करे, ये भी आपके जिंदगी में आ ही जाएंगे। ये फेटेड कनेक्शन है। ठीक है, फेटेड कनेक्शन में यही होता है कि आप इंसान से कितना भी दूर भागो लेकिन वो इंसान आपके पास आ ही जाएगा। सो अगर आप पॉजिटिव कम्युनिकेशन नहीं था, कम्युनिकेशन के एक्सपेक्ट कर रहे थे, बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये जो पर्सन है जिसके साथ भी आप डील करो, जो एरिस पर्सन है, वो शायद आपसे कम्युनिकेट करे या तो फिर कुछ पॉजिटिव इमोशन एक्सप्रेस करे इन टर्म्स ऑफ लव। ठीक है, अगर आप टॉरस के साथ डील कर रहे हो लिब्रा, देन व्हाट इज द आउटकम फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020। अगर आप टॉरस के साथ डील कर रहे हो तो oh my God, cards are flying. The Tower card, 9 of Wands, 2 of Swords. Oh my God, अगर आप टॉरस के साथ डील कर रहे हो तो मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है, इस पर्सन को एक डिसीजन लेना है। बेसिकली आप अगर टॉरस के साथ डील करो, दैट पर्सन हैव टू टेक अ डिसीजन। ये अभी पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहा है, हो सकता है इनके पास एक से ज्यादा ऑप्शन हो, ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि क्या इस रिलेशनशिप में इनको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। ठीक है, और अगर ये डिसाइड करेंगे, ये वही टर्निंग पॉइंट होगा उनके लाइफ के लिए भी और आपके लाइफ के लिए भी। ठीक है, लेकिन जब तक ये डिसाइड नहीं करेंगे तब तक ये रिलेशनशिप स्टक रहने वाला है, इफ यू आर डीलिंग विद अ टॉरस। ठीक है, सो अगर आप टॉरस के साथ डील कर रहे हो, हाई टाइम कि आपके पर्सन को डिसीजन लेना है, या फिर हो सकता है ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपके पास ऑप्शन हो और आपको एक डिसीजन लेना है। ठीक है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो और वही टर्निंग पॉइंट होगा, एक डिसीजन ही आपके लिए और टर्निंग पॉइंट होगा लिब्रा, अगर आप टॉरस के साथ डील कर रहे हो। ठीक है, अगर आप जेमिनाई के साथ डील कर रहे हो, देन व्हाट्स द आउटकम। ओके, लिब्रा डीलिंग विद अ जेमिनाई, क्या आउटकम रहेगा फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020। लिब्रा डीलिंग विद अ जेमिनाई, ओ माय गॉड, 6 ऑफ वांड्स। हो सकता है ये पर्सन बहुत जल्द आपके पास आएगा, या फिर आप दोनों के अगर आप बहुत पेन में थे इस पर्सन को लेके, अगर आप जेमिनाई के साथ डील कर रहे हो तो हो सकता है आपको विक्ट्री मिलेगी इस सिचुएशन में। ठीक है, इस कनेक्शन में, तो ये कनेक्शन जो है बहुत ज्यादा आगे बढ़ने के चांसेस है। हो सकता है आपका पर्सन जो है बहुत ही मैच्योर्ड हो सकता है उम्र में मैच्योर्ड नहीं हो लेकिन सोचने में बहुत ज्यादा मैच्योर्ड हो, बहुत एक रेस्पेक्टेबल पोजीशन में हो, एक रेस्पेक्टेबल जॉब कर रहा हो, या तो फिर बहुत ही रेस्पेक्टेबल पर्सन है, या फिर वो ऐसे फैमिली से है जो कि बहुत ही रेस्पेक्टेबल फैमिली से है। बट इधर वेज मुझे अगर आप जेमिनाई के साथ डील करो तो मुझे बहुत दिख रहा है कि जुलाई 2020 में आपका स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस हो सकता है लिब्रा विद दिस जेमिनाई पर्सन। ठीक है, देयर इज गोइंग टू बी विक्ट्री। जरूर आपको, अगर आपको मतलब उतने पेन में थे इस पर्सन को लेके, अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा, डेफिनेटली चीजें आगे बढ़ेंगे और आपके फेवर में होंगे। ठीक है, एटलीस्ट कम्युनिकेशन के एक्सपेक्ट करते हो तो वो तो जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप कैंसर के साथ डील कर रहे हो, देन व्हाट इज द ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020। चैरियट, ये कैंसर कार्ड ही है। ओ माय गॉड, चैरियट ये भी फॉरवर्ड मूवमेंट का कार्ड है। हो सकता है आपका ट्विन फ्लेम हो। ठीक है, हो सकता है कैंसर पर्सन आपका ट्विन फ्लेम हो, क्योंकि ये मेरे लिए ट्विन फ्लेम कार्ड भी है, क्योंकि ये यिंग एंड यांग एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, सो हो सकता है कि कैंसर जो है आपके साथ, अगर ये रिलेशनशिप भी प्रोग्रेस होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। चैरियट कार्ड जो है मेरे लिए हमेशा फॉरवर्ड मूवमेंट का कार्ड होता है। आप
काफी ज्यादा स्पिरिचुअली ग्रो करोगे इस कनेक्शन में लिब्रा। इस कैंसर के साथ हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ये आपके फेमिनिन एनर्जी को या फिर मैस्कुलिन एनर्जी जो भी आप रिप्रेजेंट करते हो उसको ग्रो करने में, उस पर्टिकुलर एनर्जी को ग्रो करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ये कनेक्शन फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020। तो डेफिनेटली इसमें पॉजिटिव ग्रोथ हो सकता है आपके कनेक्शन में फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020 अगर आप कैंसर के साथ डील कर रहे हो। ठीक है, अगर आप लियो के साथ डील कर रहे हो लिब्रा, तो क्या है ओवरऑल एनर्जी। ओके, अगर आप लियो के साथ डील कर रहे हो तो ओवरऑल आउटकम क्या है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020 इन लव। 2 ऑफ पेंटिकल्स फिर से जगलिंग में है। आप अगर लियो के साथ डील कर रहे हो, आई थिंक आपके पर्सन को या फिर आपको डिसीजन लेने की जरूरत है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर से 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। हो सकता है वो एट द सेम टाइम 2 इंसान के साथ डेट कर रहा हो या फिर 2 इंसान के साथ कनेक्शन में हो, आपको पता नहीं है। हो सकता है उनको एक डिसीजन लेना, आपको पता भी है बट देन 2 इंसान को लेकर आगे नहीं बढ़ सकते ना, किसी एक इंसान के साथ इनको बढ़ना है। ठीक है, अगर आप लियो के साथ हो, सो इस पर्सन को डिसाइड करना है। और ये पेंटिकल्स कार्ड भी है। पेंटिकल्स का कार्ड क्या होता है, इसका कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी, अर्थ एनर्जी होता है। तो अर्थ एनर्जी तो जो होता है वो स्टेबल कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑब्वियसली इनको एक स्टेबिलिटी देना है, ये ऐसे 2 राह पे नहीं रह सकते। ठीक है, उनको एक ही इंसान को वो स्टेबिलिटी या फिर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे सकता है एंड वो आपको पर्सन को डिसाइड करना है। ठीक है, हो सकता है आपका भी ऐसा सिचुएशन हो क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सो यू नेवर नो। अगर आप वर्गो के साथ डील कर रहे हो, देन व्हाट इज द आउटकम ऑफ योर कनेक्शन फॉर जुलाई 2020। ओ माय गॉड, एस ऑफ कप्स, लव इज इन दी एयर। ठीक है, अगर आप वर्गो के साथ डील कर रहे हो तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है आपको इमोशनल कम्युनिकेशन मिला आपके पर्सन से। हो सकता है आपके पर्सन के साथ कम्युनिकेशन है तो है, पर उतना ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं था आपके पर्सन, जैसे कि हम लोगों ने रीडिंग में के शुरू में देखा। ठीक है, आपका जो जनरल एनर्जी था पार्टनर का सप्रेस कर रहा है, अपने इमोशंस को बता नहीं रहा है। तो हो सकता है आपके पर्सन अपनी इमोशन क्या वो फील करता है आपके लिए वो एक्सप्रेस करे। अगर आपका पार्टनर वर्गो है तो लिब्रा। ठीक है, इनविटेशन आ सकता है। ठीक है, कोई न्यू इनविटेशन आ सकता है, कोई न्यू प्रपोजल आ सकता है। हो सकता है आप दोनों के शायद शादी की उम्र हो तो हो सकता है वो शादी का प्रपोजल कर सकता है आपके पास आके। तो इज वेरी गुड सिंबल। ठीक है, ये जो एस ऑफ कप्स है कि न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। एसेस जो होता है न्यू बिगिनिंग का कार्ड होता है। तो डेफिनेटली अगर कुछ आपको लग रहा था कोई होप खत्म हो गया होगा आपको इस रिलेशनशिप को लेके, देन बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ये रिलेशनशिप जो है यू टर्न लेके न्यू बिगिनिंग लेने वाला है। ठीक है लिब्रा, तो इट्स अ वेरी गुड कार्ड। अगर आप किसी दूसरे लिब्रा के साथ डील कर रहे हो तो फिर क्या होगा आपका कनेक्शन का आउटकम। अगर आप किसी दूसरे लिब्रा के साथ डील कर रहे हो तो ओके, लिब्रा डीलिंग विद अ लिब्रा फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020, 7 ऑफ वांड्स। तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन को जो है एक डिसीजन मोड में है। मुझे लगता है आपके पार्टनर नॉट एग्जैक्टली डिसीजन मोड, पर मुझे लग रहा है कि उनको फर्म रहना है कि अपने डिसीजन पे कि उनको क्या करना है। ठीक है, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन जो है वो सोच रहा है कि इस कनेक्शन को कैसे वर्कआउट किया जाए। ठीक है, इस कनेक्शन को आपके पास आना भी चाहते हैं। अगर वो आपके पर्सन भी लिब्रा है, अगर वो आपके पास आना भी चाहते हैं तो फिर कैसे सामने है। बेसिकली इस प्लानिंग ये प्लानिंग होता है। अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पे काफी ज्यादा लकड़ियां रखा हुआ है और वो सोच रहे कि दूसरा लकड़ी कहाँ रखे। ठीक है, तो वो सोच रहे कि कैसे वो अगर आपके पास भी आए तो कैसे आए। बेसिकली एक प्लानिंग मोड में है आपका पार्टनर अभी लिब्रा। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो आना नहीं चाहते या फिर कुछ, वो आना चाहते हैं बट हो सकता है उनको थोड़ा टाइम लगे। कि कभी कभी रिलेशनशिप में हम लोग ऐसे गंदी तरीके से एंड अप करते हैं चीजें, या तो फिर जो लास्ट हमारे बातचीत होता है कभी कभी हम लोग इतना गुस्से में रहते हैं हमें पता नहीं है चलता कि हम लोग क्या क्या बोल देते हैं। और बाद में जब हम लोग को उसे सॉरी बोलना है या तो फिर उनसे कम बैक करना है तो फिर तब बहुत ज्यादा प्लानिंग चलता है हमारे माइंड में, नहीं यार लास्ट टाइम तो मैंने ऐसा कर दिया था, अभी पता नहीं कैसे वापस गए। तो इस वाले एनर्जी में है आपका पार्टनर। ठीक है, अगर आप लिब्रा दूसरे किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हो। ठीक है, सो अगर आप स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो, ठीक है, लिब्रा डीलिंग विद अ स्कॉर्पियो फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020। ठीक है, लिब्रा डीलिंग विद अ स्कॉर्पियो फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020। ओ माय गॉड,
ओ माय गॉड, ये बहुत सारा कार्ड निकल गया। हम्म बेसिकली मुझे लग रहा है कि अगर आप किसी स्कॉर्पियो से कमिटमेंट, किंग ऑफ पेंटिकल्स से बॉटम होते हैं, अगर आप किसी स्कॉर्पियो से कमिटमेंट की एक्सपेक्ट कर रहे थे, देन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आप दोनों का कमिटमेंट मिलेगा। या फिर हो सकता है आप लोग मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपकी शादी की उम्र हो और अपने पार्टनर से मैरिज एक्सपेक्ट करते, तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ये मैरिज जो है, मैरिज से रिलेटेड आपको बहुत ज्यादा बातचीत होने वाला है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020, अगर आप स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा है वहां पर वर्ल्ड कार्ड है, जो भी प्रॉब्लम्स, अगर आप चीजें रुका हुआ था या फिर चीजें आप लोगों के हिसाब से नहीं जा रहा था इस कनेक्शन में, तो वो फेज जो है, वो साइकिल जो आप कंप्लीट करके आगे निकलने वाले हो, ठीक है, फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020। तो ये बहुत ही पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव न्यूज है। हो सकता है पहले आपके पार्टनर जो है, हो सकता है वो थोड़े कंफ्यूजन में थे कि क्या करना है, इसको कमिटमेंट में बदलना है कि नहीं, या फिर इसको मैरिज में बदलना है कि नहीं। अगर आपका पर्सन स्कॉर्पियो अगर ऐसा सोच रहे तो हो सकता है वो मतलब बहुत ही ज्यादा थिंकिंग मोड में थे, ठीक है, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। पर मुझे लग रहा है जैसे ये साइकिल खत्म होगा, ठीक है, तो मुझे लग रहा है बहुत जल्द आपका पर्सन जो है कमिटमेंट का न्यूज लेके आने वाला है आपके पास, या फिर मैरिज का न्यूज लेके आने वाला है आपके पास, ठीक है। अगर हो सकता है कि पहले उनके पापा जो है एम्परर कार्ड है, हो सकता है उनके कोई फादर लाइक फिगर भी हो सकता है, अंकल है, या तो फिर उनके घर में कोई बुजुर्ग है जिनको आपके कनेक्शन से प्रॉब्लम था, तो हो सकता है इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था इस कनेक्शन में। बट अभी आई थिंक सब कुछ ठीक होके बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि रिलेशनशिप एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और हैप्पी कमिटमेंट में कन्वर्ट होगा, अगर आप स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो। ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव रीडिंग, ठीक है। सो okay, so next is I guess Sagittarius, yes, Libra dealing with a Sagittarius। अगर आप Sagittarius के साथ डील कर रहे हो तो जुलाई 2020 में क्या आउटकम रहेगा आपके लिए, ठीक है। So let's see, Libra dealing with a Sagittarius। Okay, Page of Swords। मुझे लगता है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं है। आप अगर आप सैजिटेरियस के साथ डील कर रहे हो, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल इंसान लग रहा है, ठीक है। और मुझे लग रहा है काफी ज्यादा इमेच्योर्ड भी, आपका पर्सन उतना मैच्योर्ड नहीं है। अगर आप सैजिटेरियस के साथ डील कर रहे हो तो ये पर्सन जो, मुझे नहीं लग रहा बहुत ज्यादा मैच्योर्डली इस कनेक्शन को डील कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपको सोच देने की एक जरूरत है लिब्रा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये बहुत सोच समझ के कनेक्शन का, इस कनेक्शन को लेके बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते हैं फिलहाल। आगे का मुझे नहीं पता, पर अभी जो ये प्रेजेंट एनर्जी है, मुझे नहीं लगता ये पर्सन बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, ठीक है। और और मतलब हो सकता है ये लॉजिकल, इमोशन कहीं कहीं जगह हम लोग अगर बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं ना, तो कहीं कहीं कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, पर मुझे नहीं लगता ये कॉम्प्रोमाइज करने वाला एनर्जी है आपके पर्सन का, ठीक है। सो मुझे, अगर आप एक्सपेक्ट करो, अगर इस इंसान के साथ आप बातचीत नहीं कर रहे हो, अगर नो कांटेक्ट है, तो मैं सजेस्ट करूंगी इस पर्सन के साथ आप कांटेक्ट मत करो फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020। मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ज्यादा आपको वेलकम करेगा, ठीक है। सो मैं बोलूंगी लेट दिस पर्सन कब, ठीक है, इस इंसान को वो इमोशनल कनेक्शन डेवलप करने दीजिए आपके लिए, और फिर इस इंसान को आगे सॉरी फिर इस इंसान को आगे आने दीजिए आपके पास, ठीक है। आप मत जाइए इनसे कांटेक्ट करने के लिए, या फिर आप मत जाइए कनेक्शन को ठीक करने के लिए अगर कुछ है तो। और क्योंकि ये, मुझे ये लगता है ये हो सकता है कुछ वाद विवाद में फंस जाए आप, बातों का कुछ अनबन हो सकता है, तो ये सब होने का बहुत ज्यादा चांसेस है अगर आप किसी सैजिटेरियस के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। सो आई एम नॉट सेइंग बहुत ज्यादा पॉजिटिव कुछ मैसेज नहीं है अगर आप सैजिटेरियस के साथ डील कर रहे हो फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है साइन है कैप्रिकॉर्न। आई होप कैप्रिकॉर्न, अगर आप कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर रहे हो तो फिर क्या है आउटकम फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020 इन लव। लिब्रा डीलिंग विद अ कैप्रिकॉर्न। ओ माय गॉड, द सन कार्ड। रोशनी ही रोशनी है, खुशियां ही खुशियां है आपके लाइफ में अगर आप डीलिंग विद अ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि, मुझे नहीं लग रहा आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आएगा अगर आप कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर रहे हो लिब्रा फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020, ठीक है। सब कुछ, अगर कुछ सही नहीं था तो मुझे लग रहा है सब कुछ सही हो जाएगा, बिकॉज ये सन कार्ड है, ये सबसे हैप्पीएस्ट कार्ड है पूरे टैरो डेक में, इतने सारे जो कार्ड्स है सबसे पॉजिटिव कार्ड है ये,
ठीक है। सो आपके रिलेशनशिप जो है डेफिनेटली पॉजिटिविटी और ब्राइटनेस के साथ फिल्ड रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा अगर आप कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हो लिब्रा, ठीक है। कम्युनिकेशन नहीं है तो डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट अ कम्युनिकेशन। अगर आप एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो, लिब्रा डीलिंग विद एन एक्वेरियस, क्या है आपका आउटकम फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020, ठीक है। लिब्रा डीलिंग विद एन एक्वेरियस, पेज ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, इमोशनल कम्युनिकेशन हो सकता है, आपको डेटिंग के इनवाइट मिले या तो फिर कहीं घूमने जाने का इनवाइट मिले, इनवाइट कर सकता है आपके पर्सन, आपसे बात कर सकता है, काफी ज्यादा इमोशनल एक्सप्रेस करेंगे। मुझे लगता है आपका पर्सन बहुत ही चार्मिंग है, बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, बहुत ही ज्यादा रोमांटिक मूड में रहेंगे अगर आप किसी एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो लिब्रा फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020। बहुत ही ज्यादा, मैं यहाँ पे देख रही हूँ, यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड है, तो मुझे लग रहा है ये ऐसे बिहेव करेंगे ना जैसे कि आप इनके लिए सब कुछ हो, मतलब पूरा दुनिया हो, मतलब ऐसा, मतलब इमोशनल, इतना एक्सप्रेसिव, इतना केयरिंग, इतना नर्चरिंग टाइप का मतलब बिहेवियर आपका पर्सन आपके साथ करेगा अगर आप एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। सो लास्ट साइन इज स्पाइसिस। अगर आप किसी पाइसिस के साथ डील कर रहे हो, देन व्हाट्स द आउटकम फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020, व्हाट्स द लव आउटकम फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020। अगर आप किसी पाइसिस के साथ डील कर रहे हो, लिब्रा डीलिंग विद द पाइसिस, आउटकम फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज अ वेरी स्लो मूविंग एनर्जी, ठीक है। तो मुझे लग रहा है आपके पर्सन जो है ना, बहुत ही ज्यादा स्लोली 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 इस कनेक्शन में कॉशियसली, मतलब बहुत ही ज्यादा सोच समझ के रिलेशनशिप में एक एक पाव बढ़ाएंगे, ठीक है। वो ऐसा इंसान नहीं है, हड़बड़ में आने वाला इंसान नहीं है, और मुझे नहीं लगता इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज्यादा हड़बड़ी है आपके पर्सन में, बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है आपके पर्सन जो है बहुत ही सोच समझ के इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। वो क्यों करना चाहते हो वो आप ही को अच्छे से पता होगा, आपके पार्टनर को अच्छे से पता होगा, ठीक है। बट एट द प्रेजेंट अगर आप पाइसेस के साथ डील करो तो मैं ये नहीं कहूँगी आपको पसंद नहीं करते या फिर कुछ नहीं करता, लेकिन अगर इस पर्सन से आपको कमिटमेंट चाहिए या तो फिर लॉन्ग टर्म कुछ चाहिए तो आपको काफी वेट करना पड़ेगा, सॉरी लिब्रा। मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा फास्ट मूवमेंट जुलाई 2020 के लिए, मुझे बहुत ज्यादा फास्ट मूविंग एनर्जी नहीं लग रहा। हो सकता है वंस इन अ ब्लू मून कभी हाय हेलो बोल दे या तो फिर कभी बातचीत कर ले, पर अगर बहुत ज्यादा कुछ ड्रास्टिक चेंज आप चाहते हो कि बहुत मतलब अचानक से कोई प्रोग्रेस हो जाए आपके कनेक्शन में, वो तो मुझे नहीं दिख रहा है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020 अगर आप पाइसेस के साथ डील कर रहे हो, ओके। सो दैट्स इट। आई थिंक मैंने कोशिश किया है कि जितना जल्द जितना ज़्यादा हो लव रीडिंग में मैं कवर अप कर लूँ, ठीक है। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। बाय बाय।